ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है शिष्य शकट के चालक दो वृषभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उसरावे तन्धुरेखाहौ जुज्ये था मानश्रु आवे राहणौ ब्रह्मा चोदानौ स्वस्ति जाजामानस्याग्रेहान् गच्छातं मा। इस 33वें मंत्र में बताया गया है कि अग्नि और सूर्य ये दो वो तत्व हैं जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं और ऊर्जा से ही ब्रह्मांड चलता है। ब्रह्मांड को एक गाड़ी का रूपक दिया गया। ब्रह्मांड एक शकट है, बैलगाड़ी है जिसमें पोषक सामग्रियां भरी हुई हैं और उस शकट को खींचने वाले अग्नि और सूर्य दो वृषभ हैं जो बड़े बलवान हैं। तो ये एक रूपक है। रूपक का मतलब हुआ कि एक रूप देना, सीधे बात न कह करके उसको जरा अलंकारिक ढंग से कहना। सीधा उसका तात्पर्य है कि सूर्य और अग्नि इन दो ऊर्जा के स्रोतों द्वारा सृष्टि का संचालन होता है। तो सीधी सी बात यही है, उसको रूपक के रूप में, अलंकार के रूप में प्रकट किया गया है। उत्सव, उत्सव कहते हैं बैल को, वृषभ को। तो उत्सव, हे दोनों बैलों, दोनों बैल कौन है? अग्नि और सूर्य। तो हे अग्नि और सूर्य रूपी दोनों वृषभ, तुम दोनों धूर्षाहौ, धूर्षाहौ माने धुरा का भार ढोने वाले हो। तो युवाम यानी दो हैं तो युवाम कहा जाएगा। तो सूर्य और अग्नि तुम दोनों क्या हो? एक वृषभ हो या वृषभ रूप हो। और जैसे वृषभ सामग्रियों से भरे हुए गाड़ी को खींचता है, वैसे तुम इस ब्रह्मांड रूपी शकट को खींच रहे हो। तो अग्नि और सूर्य ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं जो सृष्टि शकट को चलाते हैं। ऋषि एक रूपक माध्यम से इस तथ्य को प्रकट कर रहा है। तो हे अग्नि और सूर्य रूप दो वृषभ हो, तुम धूर्षा हो, तुम इस सृष्टि रूपी शकट को खींचने वाले दो शक्तिशाली वृषभ हो। और तुम दोनों अनश्रु, अनश्रु कहते हैं अश्रु का न होना। तो जब व्यक्ति पर अधिक भार होता है या किसी पशु पर, तो वो परेशान हो जाता है,
अश्रुपात होने लगते हैं, जो परेशानी के लक्षण हैं। लेकिन हे दोनों वृषभ हो, तुम अनश्रु हो, तुम इस सकट के भीषण भार को खींचते हो, लेकिन थकान का अनुभव नहीं करते हो, और किसी श्रमवश, किसी परेशानीवश अश्रुपात भी नहीं होता है। यानी प्रसन्न चित्त से कार्य करते हो, तो अनश्रु तुम हो। और अवीर हो, तुम वीरों को न मारने वाले हो। जो वीरत्वपूर्ण कृत्य करते हैं उनका तुम पालन पोषण करते हो, उनको उत्साहित करते हो, जबकि जो वीर होते हैं उनमें प्रतिद्वंदिता में यह दुर्गुण आ जाता है कि वे एक दूसरे वीर का विरोध करने लगते हैं। लेकिन ये दोनों वृषभ वैर विरोध से विलग और अपने कार्य को शांत रूप से करने वाले हैं। ब्रह्म चोदनो, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को। शुद्ध धातु से चोदन बनता है, चोदन माने प्रेरित करना। तो तुम वेद मंत्रों के प्रेरक हो, यानी तुम्हारा आश्रय ले करके वेद मंत्र निकलते रहते हैं। अग्नि और सूर्य पर वेद मंत्र अधिकांश मात्रा में आश्रित हैं। अग्नि तो सबसे अधिक वेद मंत्रों से युक्त है। अगर यजुर्वेद और ऋग्वेद ले लिया जाए तो इंद्र से अधिक मंत्र हो जाएंगे। यानी अग्नि का इंद्र से अधिक मंत्र हो जाएंगे अग्नि के। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता है। और वे ब्रह्म माने वेद मंत्रों के, चोदन माने प्रेरित करने वाले हैं। यानी वेद मंत्र उनके माध्यम से प्रचारित, प्रसारित, प्रेरित होते हैं। एतम युजे धाम, इससे तुम लग जाओ। यानी इस शकट को, सृष्टि रूपी शकट को, उसमें भरी पोषण सामग्रियों को ढोने में तुम निरंतर संलग्न रहो, ताकि संसार सुख से रह सके, पोषण प्राप्त कर सके, स्वस्थ तुम्हारा कल्याण हो। यजमानस्य गच्छतम, तुम यजमान के घरों में पहुंच कर उनका कल्याण करो। और इस प्रकार से प्रेरक तुम एक कल्याण के स्रोत बनो, पोषण के प्रमुख स्रोत बनो। तो अग्नि और सूर्य की प्रधानता इस मंत्र में दी गई है। अग्नि तत्व और सूर्य तत्व तो लगभग तत्वतः एक ही हैं, लेकिन सूर्य द्युलोक से पौष्टिकता की, ऊर्जा की वर्षा करता है। अग्नि भूलोक में विभिन्न रूपों में लोकहित करते हुए देखे जाते हैं। प्रकाश के रूप में, दीपक के रूप में और ऊर्जा के रूप में जितने भी यंत्र चलते हैं, सब में जब अग्नि प्रज्वलित होती है तभी करंट दौड़ता है, तभी गाड़ी, मोटर गाड़ी, ट्रक और तमाम यंत्र भागते हैं। तो यह अगर अग्नि तत्व न होता पृथ्वी पर, तो जो तमाम
ऊर्जा से चलने वाले यंत्र आदि हैं, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर का यंत्र यदि अग्नि न रहे तो ठंडा पड़ जाएगा, मृत हो जाएगा। जठराग्निमंद होने पर बड़े दोष आते हैं शरीर में। ताप बनकर अगर अग्नि शरीर में ना रहे तो ठंडा पड़ जाएगा, मृत हो जाएगा। तो ये वैज्ञानिकता जो है वो एक रूपक के माध्यम से व्यक्त की गई है। तो वेदों में साहित्य भी है, वैज्ञानिकता भी है और भक्ति भी है, लगाव भी है। क्योंकि हम किसी वस्तु से जब लगाव रखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर उतरता है। तो इस प्रकार से अग्नि और सूर्य ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। जो शिष्य रूपी शकट जिसमें कि ऊर्जा के पोषण के पदार्थ भरे हुए हैं, उसको जगत हित में ढोते रहते हैं, यानी शिष्य को ऊर्जान्वित करते रहते हैं। हे सूर्य और अग्नि रूप दो बैलों, दो वृषभों, तुम दोनों ब्रह्मांड पोषक सामग्रियों से भरी हुई सृष्टि रूपी शकट के संचालक हो, भार वहन करते हो, सक्षम हो और उत्साह संपन्न हो। तुम कभी थकते नहीं हो। अनंत काल से तुम्हारा यह चर्चित कार्य हो रहा है, लेकिन तुम्हें किसी प्रकार की थकान नहीं होती। प्राणी थक करके अश्रुपात करने लगते हैं, लेकिन तुम समर्थ हो, तुम में ऐसा कुछ नहीं देखा जा सकता है। तुम दोनों वीरों को हिंसित नहीं करते हो, प्रतिद्वंदिता तुम में नहीं है। जो वीर पुरुष हैं, शिष्ट के विकास में योगदान करते हैं, उनको तुम और ऊर्जा प्रदान करते हो, उनसे द्वेष नहीं रखते हो। तुम दोनों श्रेष्ठ शकट संचालक हो और कथित कार्य में सदैव संलग्न रहते हो। तुम दोनों कल्याण कामना से यजमान के घरों के सन्निकट पहुंचे रहो, उनके संरक्षण में निरत रहो। पद्य रूपांतरण है। हे सूर्य अग्नि रूपी दो वृषभों, शिष्य शकट के चालक, भार वहन में सक्षम, सकल शिष्य के पालक, खेद खिन्न होते न कभी, मिल शिष्य शकट को चलाओ, त्रस्त न करो किसी को, यजमानों के घर पर आओ। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 34वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है प्रभु से अटूट संबंध बना रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भद्रो मे स प्रचियावस्वा भूवस्पाते विश्वान् न्याभिधामाने मातुवा पारिपारिणो विदन् मातुवा पारिपन्थिनो विदन् मातुवा व्रेका आघायावो विदन्ना शियेनो भूत्वा परापाता जाजामा नसिया गृहान् गच्छा तन्नौ संस्कृतं मा। इस 34वें मंत्र में यह कथित है कि हमारा और भगवान का संबंध, भक्त और भगवान का संबंध
किसी भी प्रकार कभी टूट न पावे। हम दोनों के बीच घनिष्ठता बनी रहे। कोई शक्ति हम दोनों में, आत्मा परमात्मा में बाधक बनकर बिलगाव न ले सके। तो भुवापते, हे संसार के, भूमंडल के स्वामिन भगवान, मैं भद्राहसी, मेरा भद्र माने कल्याण करो। मैं भद्राहस, तुम मेरे लिए कल्याण हो, कल्याण कर हो। मैं भद्राहसी, मेरे लिए कल्याण कर हो, अर्थात मेरा कल्याण करो। मैं विश्वानि धामानि, मुझे समस्त तेजों से युक्त करो। धाम माने तेज भी होता है, धाम माने निवास स्थान भी होता है, रहना। धामना स्वयं निरस्तक हुक्म सत्यम परम धीमहि, भागवत का मंगलाचरण है, जिसमें धामना माने तेज। धामना स्वयं निरस्तक हुक्म, जिसने अपने तेज से घनघोर अंधेरी को दूर कर दिया, तो धाम माने तेज भी होता है। तो मैं विश्वानि धामानि, हे भगवान मुझे अपने समस्त तेज से परिपूरित करो, और जो हमारे आगे अंधकार है, निराशा का, अज्ञान का, वो सब दूर हो जाए। अभिप्रयस्सु, तो मुझे सब प्रकार से प्राप्त हो। चतुर्दिक तुम्हारी व्याप्ति हम देख सकें, हमारा तुम्हारा संबंध अटूट रहे। परिणह, परिपरिणह कहते हैं चोर को। त्वा परिपरिणह, तुझे जो चौर प्रवृत्ति के हैं वे भी मुझसे हटा न पावे। माँ विदन, मुझको विलग न कर पावे। परिपंथिना, परिपंथिना कहते हैं बटमार को, जो रास्ते में पथिकों को मार पीट करके उनका सामान छीन लेते हैं, वे बटमार कहलाते हैं। तो परिपंथिना जो बटमार हैं, यानी जो हमारे तुम्हारे संबंध रूपी धन को छीन लेने वाले हैं, बरबस छीन लेने वाले हैं, मार पीट करके, भय दिखा करके छीन लेने वाले हैं, वे माँ विदन। वे प्रयत्न करें तो भी, माँ माने मत, वेदन माने विलग करना, तुमसे मुझे विलग न कर सकें, हमारा तुम्हारा संबंध बना रहे। अघायवा, अघ कहते हैं पाप को, अघायवा माने पापी। जो पापी लोग हैं वे भी अपने कुकृत्यों से हमारे तुम्हारे मध्य जो प्रेम का संबंध है, हे प्रभु, वो दूर न कर पावें। वृक, वृक माने भेड़िए, जो भेड़िए की तरह घात लगाकर घातक हिंसक हैं, वे भी हमारे तुम्हारे संबंध को विलग न कर सकें, भगा न सकें। त्वा माँ विदन, तुझे मुझसे दूर न कर पाए। शेना भूत्वा, हे भगवान तुम शेन होकर, शेन कहते हैं बाज को, बाज पक्षी उड़ने में बड़ा कुशल होता है, तीव्र गतिशील होता है। तो शेना भूत्वा, तुम शेन यानी बाज पक्षी होकर के हमारे पास शीघ्र आओ। अब यही शेन बाद में विष्णु का वाहन बन गया, जिसको मतलब हरियान कहते हैं, जो जिस पर चढ़ करके भगवान आते हैं, जो मयूर है, तो बाद में भगवान का वाहन मयूर हो गया, और भगवान जो हैं वो उस पर सवारी करके, वो तीव्रगामी पक्षी है, तो पहुंचते हैं एक गंतव्य पर। तो
सेना भूत्वा, तो तुम शेन हो जाओ। शेन माने वेगशाली उड़ने वाले बाज की भांति वेग धारण करो और पापियों से हमको हटा दो और स्वयं तुम हमारे पास हमारे संकट हरण करने के लिए तीव्र गति से, शेन गति से चले आओ और इस प्रकार से हमारा संरक्षण करो। हे संसार के स्वामी भगवान, मेरा कल्याण करो। समस्त तेज मुझे सब प्रकार से प्राप्त हो, यानी हम संपूर्ण रूप से तेजस्वी बने, वचन से भी, मन से भी, कर्म से भी, बुद्धि से भी। तो हे भगवान, तुझे काम क्रोधादि चोर भी मुझसे हटा न पावे। ये मानसिक हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद ऐसे हैं कि आदमी उसमें पढ़कर भगवान को भूल जाता है। तो हे भगवान, हमारा तुम्हारा संबंध अटूट बना रहे। जो आंतरिक विकार हैं काम क्रोध आदि, जो चोरवत प्रवेश कर जाते हैं, वे भी हमारे तुम्हारे संबंध में विक्षेप न डाल सकें। मद मोह लोभादि लुटेरे भी हमारे तुम्हारे संबंध में विक्षेप न डाल सकें। हमारा तुम्हारा संबंध बना रहे। भेड़िए की भांति घातक पापी भी मुझे तुमसे दूर न कर सकें। पापियों से तू बाज पक्षी की भांति, शेन पक्षी की भांति, जिनको बाद में हम कह रहे थे गरुड़ कहा गया, तो बाद में बाज, यहाँ तो वेद में तो शेन पक्षी आया, लेकिन बाद में जब विष्णु का वर्चस्व हो गया तो पुराणों में विशेष करके वे गरुड़ से आते थे। तो गरुड़ भी तीव्र गतिधारी होता है और बाज भी तीव्र गतिधारी होता है। तो यहाँ पर शेन को तीव्र गति के कारण कहा गया है कि जैसे शेन पक्षी तीव्र गति से पहुंच जाता है गंतव्य पर, वैसे हे भगवान, तुम शीघ्र ही मेरे समीप चले जाओ। हे प्रभु, तुम मुझ भजनशील के घर आओ। भजनशील माने जो तुम्हारे भजन यजन पूजन में लगा रहता है, उसके निकट आओ, तीव्र गति से आओ। हमारा मन मंदिर तुम्हारे आगमन के उपयुक्त सुसंस्कृत बनाया गया है। हमने अपने हृदय भूमि को पवित्र बना लिया है। तुम पवित्र मन में निवास करते हो, इसलिए तुम हमारे मन मंदिर में आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़े छल छिद्र न भावा। मानस में भी राम कहते हैं, तो यहाँ भी है कि मेरा मन तुम्हारी भक्ति भाव से भर गया है, पवित्र बन गया है, सुसंस्कृत हो गया है। तुम उसमें आगमन करो, निवास करो। पद्य रूपांतरण है, हे जगत पते कल्याण करो, हम तेज सकल पाते जाएं। काम क्रोध आदिक तस कर, तुझसे न मुझे हटा पाए। वृक ज्यों घातक पापी असफल, बने दूर ही चले जाएं। मेरे सुधरे मन मंदिर में, प्रभुवासन आप जमा जाएं। ओ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 35वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है महान देव सूर्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नमो मित्रस्य वारुणस्य चक्षासे, माहो देवायाताद्रेतग्गो सापर्जाता। दूरे
दृशे देवा जाता याके तावे दिवसपुत्रा या सूर्जा या शक्गुं साता। इस 35वें मंत्र में वंदनीय सूर्यदेव में परमात्म दर्शन किया गया है। वास्तव में सूर्य में ही परमात्म तत्व पूर्ण रूप से निहित है। जो 12 आदित्य मंडल हैं उसमें विष्णु जो हैं, जो बाद के साहित्य में सब कुछ हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब रूप में एक रूप हो गए, सर्ववंद्य हो गए, वो सब सूर्य ही का विकसित रूप है। वेदों में सूर्य की महत्ता का अनुभावन किया गया है और उनको महत्तम देव माना गया है। तो हे सूर्य रूप परमात्मन, तुम मित्र से वरुण से चक्ष से, तुम ही मित्र और वरुण देवता के दृक स्वरूप हो, नेत्र स्वरूप हो। क्या ही तुम्हारे ही नेत्रों से उनको ज्योति मिलती है। तुम प्रकाशक हो। महोदेवाय, तुम महान देव हो। और जो बड़े बड़े देवगण हैं उनका वृंद है, उसके लिए तुम महान हो। उनमें भी तुम्हारी महत्ता सर्वाधिक है। जितनी शक्तियां ब्रह्म के रूप में बिखरी हुई हैं, या ब्रह्म का रूप जो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकृति में दिखाई पड़ता है, कहीं वायु के रूप में, कहीं चंद्र के रूप में, कहीं सूर्य के रूप में, कहीं किसी रूप में, सब परमात्मा का ही रूप है। तो उस सृष्टि के तमाम रूपों में जो परमात्मा का बृहद रूप संचित है, वो तुम में संचित है। दूरे दिशे, तुम दूरदर्शी हो। तो जैसा हम कहे कि जो विष्णु है वो 12 आदित्यों में से एक हैं। विष्णु इसलिए कहे जाते हैं कि व्यापक है। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। तो सूर्य में बड़ी व्यापकता, उसकी किरणें द्युलोक भूलोक अनेक लोकों में बिखरी रहती हैं। तो इसलिए विष्णुत्व जो है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। तो दूर दिशे, तुम दूर तक देखने वाले हो। देव जाता है, देव समूह के लिए तुम केतवे पताका के समान हो। पताका बताती है उद्देश्य की मैं इस वस्तु, इस वृत्ति, इस प्रयोजन के लिए यहाँ पर हूँ। तो केतवे का अर्थ होता है कित, ज्ञान से ही संबंधित है। जो किसी प्रयोजन विशेष का ज्ञान करावे वो केतु है। तो हे भगवान, हे सूर्यदेव, तुम पताका रूप हो, परमात्मा के परिचायक हो। तुम्हारे रूप में परमात्मा अपना परिचय दे रहा है कि ऐसे ही तेजस्वी मेरा रूप है। तो तुम परमात्म तत्व के केतु हो। दिवस पुत्र आए, द्युलोक के पुत्र के लिए, नहीं तो सूर्य के लिए नमः नमन है। ऋतम, ऋत माने सत्य भी होता है, ऋत माने यज्ञ भी होता है। ऋतम यज्ञ को अथवा सत्य को सपर्यत पूजा का माध्यम बनाया जाए। यानी हम सत्य की पूजा करें, तुम सत्य रूप हो। और संसत, हम
तुम्हें परम सत्य रूप परमात्मा का परम प्रकाशित रूप जान करके तुम्हारी प्रशंसा करते रहें। तो हे सूर्य रूप परमात्मन, तुम महान देव हो, समस्त लोक के चक्षु रूप हो, दूर से दर्शन देते रहते हो, जिससे अन्यान्य देव उत्पन्न हुए हैं। तुम वही हो जो ज्ञानप्रद है, जो विराजमान है, जो दर्शनी है, वो तुम्हारा ही रूप है। जो दुलोक का पुत्र है, ऐसे सूर्य सबके लिए वंदनीय हैं। सूर्य ही धराधाम के आधार हैं। यस्य भूता सकला धरित्री यस्यानुदानम भूय जीवनम चा सोयम समर्था सविता सतेजो ददातु तेजो जनमंगलाय। तो सविता सूर्य को ही कहा जाता है। तो ये द्विलोक के सुपुत्र है, द्विलोक के प्रकाशक हैं और वंदनीय हैं। ऐसे सूर्यदेव को हम सब नमन करें, नमन कर रहे हैं। वे प्रणम में हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वो ज्ञेय हैं, उनका हम गुणगान कर रहे हैं और हम इनके निमित्त यज्ञ करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, क्योंकि वे ही परमात्मा के प्रकृष्ट दर्शनीय रूप हैं। परमात्मा सूर्य के रूप में ही अपना प्रधान परिचय प्रस्तुत करता है। तो हे मनुष्यों, तुम ऐसे सूर्यदेव का पूजन करो, सत्य धर्म का पालन करो। सूर्य परम देवता, जगत दृक् पद्य रूपांतरण है। सूर्य परम देवता जगत दृक्, नभ में शोभित ध्वज के समान, अन्यान्य देव उत्पन्न उन्हीं से, देते हैं वे सबको ज्ञान। वे द्विलोक के पुत्र, प्रकाशक, पूज्य, करो उनका गुणगान। वे ऋतरूप वे ऋतरूप शुभ यज्ञ कर्म में रत। वे सूर्य प्रभु सब मिलकर करो उनके गुणगान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 36वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है प्रभु का निवास। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वारुणस्योत्तम भानामास वारुणस्य भासर्जाने स्थो वारुणस्य अरेता सादन्यास वारुणस्य अरेता साद नामास वारुणस्य अरेता साद नामासीदा। इस 36वें मंत्र में शुद्ध हृदय में ही प्रभु का निवास होता है और शुद्ध हृदय में सद्विचार होता है। तो सद्विचार का मानवीकरण किया गया है कि हे सद्विचार, तुम वरुणस्य यानी नियमन करने वाले वरुण देव के प्रारूप हो। यानी हे सत्य, हे सद्विचार, तुम में ही परमात्मा का निवास रहता है। उतस्तंभनम असि, तुम
परमात्मा और परमात्मा विषय के विचार के लिए स्तंभ रूप हो। जैसे कोई भवन है, भवन में यथेष्ट वस्तुएं रहती हैं, लेकिन उस भवन को संभालता कौन है? स्तंभ, खंभे। तो तुम सद्विचारों के निवास के लिए स्तंभ रूप हो। कौन? सद्विचार। तात्पर्य है कि अगर सद्विचार नहीं रहेगा तो भगवान नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ सद्विचार रहता है, जहाँ निर्मल मन रहता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर भगवत्ता का अनुभावन उपलब्ध कोई करना चाहता है तो पहले अपने मन को निर्मल बनावे। इस बात को रूपक रूप में कहा जा रहा है कि तुम सद्विचार रूपी निवासियों के रहने के लिए स्तंभ रूप हो, और तुम ही उस हृदय को संभाले हुए हो सद्विचार रूपी स्तंभ के द्वारा, जिसमें शुभ विचार निवास करते हैं। वर्णस्य, वरुण देवता के स्कंभ सर्जनी अस्था। तुम वरुण देव के निवास के लिए, वे देव जो कि वर्णीय हैं, स्वैकरणीय हैं, उनके निवास के लिए भी स्तंभ रूप हो। यानी तुम्हारे ही सहारे हे सद्विचार जब तुम आते हो तो वरुण आदि वर्णीय देवता भी हृदय में आते हैं, उनका भी आश्रय होता है। जब तक सद्विचार नहीं रहेगा तब तक भगवान या भगवान से संबंधित जो शक्तियां हैं वो नहीं आ पाएंगी। तो जब भगवान निर्मल मन जनसो मोहि भावा, तो भगवान को निर्मल हृदय ही अच्छा लगता है, उसी में उनका वास होता है। तो वरुण से, वरुण के तुम ऋत माने यज्ञ के अथवा सत्य के तुम सदनी यश आसन रूप हो। सब रूपक अलंकार में कहा जा रहा है कि हे सद्विचार, तुम यज्ञ के सत्य के स्थान पर ही स्थापित रहते हो। तो सत्य का, यज्ञ का, सद्विचार का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, और तुम जो हो वो वरुण से ऋत सदनम, जो वरुण के निमित्त यज्ञ होता है, उस यज्ञ भवन में हे सद्विचारो तुम आकर के बैठो। यानी यज्ञीय कर्म, जो पुण्य कर्म होता है, वो तुम्हारे ही द्वारा सफल हो सकता है। इसलिए तुम वरुणादि देवों से संबंधित यज्ञ में आकर के हृदयासन पर विराजमान हो जाओ, ताकि यज्ञीय कर्म सफल हो। जब तक सद्विचार नहीं होता है, हृदय पवित्र या निर्मल नहीं होता है, तब तक यज्ञ आदि जितने कर्म होते हैं वे सफल नहीं हो पाते हैं। इसी बात को भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त करने की चेष्टा इस मंत्र में है। तो हे सद्विचार, तुम नियामक प्रभु के हृदय स्थल में रहने हेतु स्तंभ रूप हो। हे दुर्मति और दुर्गति, तुम वर्णीय परमात्मा को दूर करने वाली हो, इसलिए तुम हमारे हृदय स्थल से दूर जाओ। वरुण यज्ञ में परमात्मा के प्रारूप हैं, वे सद्विचारों से आकर्षित होकर के यज्ञ में आसीन हो, और सद्विचार के आसन पर भगवान आसीन हो। सभी देव शक्तियाँ
सद्विचार के आसन पर आसीन होकर जीवन यज्ञ को सफल बनावें। पद्य रूपांतरण है, जीवन यज्ञ चल रहा हो तब सद्विचार आ जाएं। जीवन यज्ञ चल रहा हो तब सद्विचार आ जाएं। प्रभु को टिकने हेतु हृदय में आश्रय सुघर बनाएं। दुर्गति दुर्गतियाँ दोनों, दुर्मति दुर्गतियाँ दोनों जो बाधा बनकर आती, दोनों जाएं सन्मति आएं जो प्रभु को हैं भाती। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के चौथे अध्याय के 37वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोम शक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। जाते धामानिहा विखा जाजन्ति ताते विश्वा पारिभूरस्तु जज्यं मा गायस्थानाः प्रातराणाः सुवीरो वीराः प्राचारासो माधुर्जान्ना हरिः ॐ। इति श्रीवाजसनेय संहितायां चतुर्थोऽध्यायः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। इस 37वें मंत्र में सोम शक्ति का आराधन है। शक्तियां दो प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। एक सोम शक्ति है, एक प्रचंड शक्ति है। तो सोम शक्ति वो है जिसमें दया, क्षमा, करुणा, समर्पण, भक्ति भावना आदि जुड़ी रहती है। प्रचंड शक्ति वो है जिसमें संहारक शक्ति होती है। तो वैसे तो सोमलता एक लता है, उससे सोमरस निकलता है, लेकिन उस सोमरस से जो शक्ति वर्धन होता है वो सौम्यता लाता है। इसीलिए सौम्य शब्द सोम से ही संपन्न हुआ होगा, निकला होगा। तो सोम शक्ति का हृदय में विकास हो, क्योंकि सोम शक्ति एक रचनात्मक शक्ति होती है और प्रचंड शक्ति संहारक शक्ति होती है। तो क्रोध है और क्रूरता है, कठोरता है, यह सब प्रचंड शक्ति के अंतर्गत आवेंगे। और जो कोमलता है, मित्रता है, समर्पण है, शांति है, वो सब सोम शक्ति के अंतर्गत आवेगी। तो सोम शक्ति का सामान्य जीवन के विकास में बड़ा महत्व है। जब तक सोम शक्ति का हृदय में समावेश नहीं होगा तब तक जीवन में सुख, शांति, सौविध्य का समावेश नहीं होगा। तो इसलिए सोम शक्ति का आराधन सामान्य जन के लिए करने को कहा गया है। तो हे सोम, सोम चंद्रमा को भी कहते हैं क्योंकि चंद्रमा में एक सौम्यता रहती है। तो सोम एक लता, सोमलता का निकला हुआ पेय भी है, वो बड़ा ही मधुर होता है। उसी के आधार पर सौम्य शब्द भी बना है, चंद्रमा का भी पर्यायवाची हो बन गया।
यानी जो सौम्यता है वो सब सोम से संबंधित है, उसी के प्रतिफल से सौम्यता के गुणों का विकास होता है। तो सोम, हे सोम शक्ति, ते तुम्हारे, या माने जो, धामानि माने आश्रय स्थल हैं, अथवा धाम माने तेज भी होता है। तुम्हारे कारण जो तेज अथवा व्यक्तित्व में प्रभाव शक्ति आती है वो सब श्लाघ्य है। हविषा, हव्यान्न प्रदान के द्वारा, यज्ञम यजंती, जो याजक लोग हैं वो यज्ञ संपन्न करते हैं। और ते तुम्हारा यज्ञम, उस यज्ञ में बड़ा भाग रहता है, यानी जीवन यज्ञ में सौम्यता का बड़ा स्थान रहता है। तो स्वाना, तुम जीवन को विस्तार देने वाले हो, भावनाओं को सार्वजनीन बनाने वाले और सर्वलोक के कल्याण में लगाने वाले हो। प्रतरः, हे सोम, तुम वैर भावना को दूर करने वाले हो। और सुवीरः, तुम हृदय में उत्तम वीरत्व प्रदान करने वाले हो। यानी जब मनुष्य में सौम्यता रहती है, सद्गुण रहता है, तो उसमें वीरत्व अपने आप आता है। वीरत्व माने केवल प्रहार ही नहीं, वीरत्व माने समस्याओं को समाधान करने में जो ऊर्जा होती है वो भी वीरत्व है। तो उसके तुम कारण हो। हे सौम्य के जन्मदाता सोम, तुम्हारा महत्व हम सब जाने। अभी रहा, तुम कायरों को दूर करने वाले हो। देखिए, बड़ी अच्छी परिभाषा है। जो सौम्यता होती है, जो सही रूप में सौम्य होता है, वो कायर नहीं होता है, उसमें मानसिक शक्ति और ऊर्जा का निवास होता है। तो सौम्य सद्गुण है, जिसका हृदय स्वच्छ है, विस्तृत है, सौम्य है, वह निर्भय रहता है। जिसके हृदय में क्रूरता होती है, दुर्भावना होती है, वो सशंक रहता है, भले ही ऊपर से वो ज्यादा तड़क भड़क दिखावे। तो हे सोम, तुम दुर्यान हमारे घरों में प्रचर माने व्याप्त होकर संचरित हो। हमारा घर तुमसे व्याप्त हो माने सोम शक्ति के द्वारा हमारे घर के सभी पशु प्राणी सुखी, संपन्न, स्वस्थ रहें। तो हे सोम शक्ति, तुम तेज के धाम हो। इसका भाव है संक्षेप में मंत्र का, हे सोम शक्ति, तुम तेज के धाम हो। हम जीवन यज्ञ को तुम्हारे द्वारा संपन्न करते रहें। तुम संपूर्ण जीवन यज्ञ में व्याप्त रहो। सौम्यता से हमारा जीवन यज्ञ भरा रहे, उसमें कटुता अथवा क्रूरता न आने पावे। प्राण शक्ति समृद्ध बनी रहे। प्राण शक्ति का, जीवनी शक्ति का तुम्हारे द्वारा विस्तार होता रहे। हम आपदाओं को तुम्हारे सहारे तैर कर पार कर जाएं। तुम हे सोम उत्तम वीर हो। हमेशा देखे, सौम्यता वीरत्व का लक्षण है। वीर वे नहीं हैं जो तमतमा उठते हैं, वीर वे हैं जो सौम्यता से भरे हैं, कठिनता का कोमलता से सामना करके विजय पाते हैं।
इसी आधार पर सत्य हिंसा के सत्य का स्थापन हुआ। बाद में तुम अद्भुत वीर हो, कायरों अथवा दुर्बलों में तुम्हारी प्रविष्टि नहीं हो सकती। यानी सौम्य जो होगा वो कायर नहीं होगा, वह छली कपटी नहीं होगा। जो सौम्य होगा, जिसमें सोम गुण का विकास होगा, व्याप्ति होगी, वह कोमल होगा लेकिन कायर नहीं होगा। कायरता का उसमें प्रवेश नहीं होगा। इसलिए अहिंसा वीरों का भूषण है, कायरों का नहीं। तुम हमारे घरों में व्याप्त होकर पशु प्राणियों में संचार करो। पद्य रूपांतरण है, हम जीवन यज्ञ सफल कर लें, हे सोम शक्ति तेरे द्वारा प्राण शक्ति विस्तृत कर दो जीवन धन्य हमारा। तेरे प्राप्त सहारे सारे संकट, तेरे द्वारा प्राप्त सहारे से सारे संकट हम तरते जाएं, मिट जाएं कायरता, सुख संपत्तियां सदा भरती जाएं। इस प्रकार से हमने यजुर्वेद के 34वें चतुर्थ अध्याय का समापन किए। आज इस चतुर्थ अध्याय के सारे मंत्र जुड़ जाएं तो कुल मंत्रों की संख्या हो जाएगी 165। और इस प्रकार से हम यजुर्वेद की व्याख्या में 165 क्षण चल चुके हैं। तो जो यजुर्वेद है वह कर्मवेद है। थोड़ा कह देना आवश्यक होगा कि कर्म वेद से मतलब केवल याज्ञिक कर्मकांड ही नहीं समझना चाहिए। सही कर्म क्षेत्र तो जीवन है, जिसमें हम निरंतर यज्ञ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं और अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं। तो उस अर्थ में जीवन को ऊंचे उठाने में जो सद्गुण हैं, जो हृदय में सद्भावना की व्याप्ति है, जो उन्नत विचार हैं, जो सेवा और समर्पण तथा देवार्पण की बुद्धि है, जो दिव्य शक्तियों से प्रेरणा प्राप्त करने की आकांक्षा है, वो सब रहती है। वही हमारे जीवन यज्ञ को सफल बनाती है। याद रखना चाहिए कि संहिताओं में, खासतौर से यहाँ यजुर्वेद चल रहा है, इसलिए यजुर्वेद संहिता में कि यहाँ पर यह लकड़ी तोड़ो, यहाँ पर यह लकड़ी धरो, यहाँ पर पानी गिराओ, यहाँ पर ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे मंत्र दिए हुए हैं जिनकी हम यथावत व्याख्या किए हैं। ये बाद में ब्राह्मण आदि जो ग्रंथ हुए उनमें जब उनका पूजा परक कांडिक विस्तार होने लगा तो उसमें फिर यहाँ पर यह करो, यहाँ पर यह वस्तु धरो, यहाँ पर कलश भरो, यहाँ पर क्या, यह कर्मकांड का विस्तार हुआ। तो पूजा पाठ कराने के लिए वही चल पड़ा और वही आज बन गया। और यजुर्वेद को हम केवल
तमाम जो यज्ञ होते हैं उसी तक सीमित कर दिए। लेकिन संहिता ही मूल है। संहिता का मतलब हुआ जिसमें मूल मंत्र संकलित हैं। उसमें जैसा शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में है कि उसमें रीति पानी भरने की, वेदी बनाने की आदि आदि करने के जो मंत्र की विधियां हैं वो अलग से डाली गई हैं। इसलिए यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि वह वास्तविक वेद नहीं है, वो व्याख्या है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए हैं, उपनिषद हुए हैं, आरण्यक हुए हैं, ये सब वेद की व्याख्या है। यद्यपि शुद्ध साहित्य में माने जाते हैं, लेकिन ये मूल नहीं है, ये व्याख्या है। और व्याख्या में व्याख्याकार कुछ अपनी ओर से भी मिलाता है। अंत में जो पुरोहित हुए वे यजुर्वेद को बिल्कुल कर्म कांडिक बना दिए और पगड़ी बांधो, वस्त्र धारण करो, उसके लिए जो मंत्र हैं उनको पढ़ने लगे, आसन बिछाओ, यह करो। तो वो जो प्रारूप है पूजा का वो अलग से डाला गया है, मूल रूप से यजुर्वेद में नहीं है। तो यह पौरोहित्य के कर्म में विकसित प्रारूप है। आसन ये सब बिछाओ, उसमें फिर मंत्र, उस समय यह मंत्र पढ़ो, उस समय वो मंत्र पढ़ो, पानी उठाओ तो फिर यह मंत्र पढ़ो। ऐसा सब ब्राह्मण ग्रंथों में अन्य स्थानों पर विकसित हुए हैं, लेकिन यज्ञ जो संहिता का भाग नहीं है, यह मूल भाग नहीं है। इसलिए जो अर्थ हो रहा है वो उसका वास्तविक में ज्ञान परक अर्थ हो रहा है, जीवन परक अर्थ हो रहा है। बाद में थोड़ा आवेगा मामला, उसमें पशुआदि जब बांधे जाएंगे, यूफ बनेगा, तो फिर उसमें हिंसा का ज़्यादा प्रवेश हुआ। लेकिन वो सब वास्तव में उनकी हिंसा नहीं होती थी, ये सब हम बाद में बतावेंगे प्रसंग पर। तो वेद जो हैं वो शुद्ध सात्विक भावना के विस्तारक हैं, प्राणी मात्र में ईश्वर के दर्शन करने वाले हैं, वे वध परक नहीं हैं। ये बाद में पौरोहित्य क्रम में विकसित हुआ। ये संहिता भाग यानी मूल जहाँ वेद मंत्र हैं वहाँ कहीं नहीं है। तो मेरा जो व्याख्या का प्रारूप है वो वही प्रारूप है, उसका मूल संहिता परक, ज्ञान परक। और वो कर्मकांड जो कि बाद में चला, जिसमें पशु बांधा गया, उसको हनन किया गया, उसको क्या क्या किया गया तरह तरह के, तो वो तो बात का विस्तार है। तो इसलिए हमें इतना कहना पड़ा कि श्रोताजन ये न समझ लें कि इसमें तो बिल्कुल वही ऋग्वेद की तरह से ही मंत्र पढ़ा जा रहा है। इसमें वास्तव में अरे ये यजुर्वेद कोई अलग वेद थोड़ा है, ये तो ऋग्वेद का ही एक अंश है। जो गद्यात्मक प्रारूप था जिसको यजुष कहते हैं, उसको वेदव्यास जी ने अलग कर दिया, संकलित कर दिया, 4 भागों में बांट दिया ताकि लोगों को यज्ञ करने में दिक्कत न हो। स्मृति धीरे धीरे लुप्त होती गई। एक वेद पूरा जिसमें कि चारों वेद समाहित हों, याद करना बड़ा कठिन हो गया। तो उस क्रम में यह जो विस्तार का 4 वेदों में भाग किया गया एक वेद का, तो उस क्रम में फिर लोगों ने अलग अलग भावनाएं स्थापित की। पशु हिंसा आदि वेदों की मूल भावना नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में भले हो लोग, हालांकि ब्राह्मण ग्रंथ श्रुति ग्रंथ के अंदर माने जाते हैं, लेकिन वह संहिता नहीं है। और संहिता भाग में कभी हिंसा का समर्थन नहीं है। इसलिए जो हम मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं वो उसके शब्दार्थों के आधार पर कर रहे हैं, अलग से कुछ जोड़ कर नहीं कर रहे हैं। तो एक दृष्टिकोण होता है, भाई व्याख्या है, मूल की व्याख्या
जितने व्याख्याकार होते हैं उनके अपने विचार भी आ जाते हैं। तो इस तरह से एक ही वस्तु जब व्याख्यायित होती है तो उसके कई प्रकार के अर्थ देखे जा सकते हैं। तो मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ वो मूल यजुर्वेद के मंत्रों के आधार पर करने की चेष्टा कर रहा हूँ। अब मैं कहाँ तक सफल हो पा रहा हूँ इसके तो निर्णायक सुधीजन हैं। यदि वे चाहें तो संपर्क भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य है वेद की मूल भावना से, मंगलमयी भावना से, लोक कल्याण, जन कल्याण की भावना से जो वेदों में बताई गई है उससे लोक को परिचित कराना है। तो इस विचार के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।